तो आज का जो मेरा शेयर है जिसको मैंने पिक किया है फॉर एनालिसिस आज के टॉपिक के लिए, तो वो है अदानी पावर लिमिटेड। अदानी ग्रुप से जानते हो, अदानी ग्रुप की कंपनी है। तो एक तो यार ये एक मिथ हो गया है कि लाइक अदानी ग्रुप की कंपनी है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी रहता है, बिकॉज ये पास्ट में भी एक दो बार ऐसा गंदा गिरा था, ऐसा गंदा गिरा है, मतलब 60% क्रैश कर गया था शेयर। उसके बाद फिर ये अपना रिवाइव हुआ एंड अभी कुछ न्यूज़ वगैरह आए थे एंड उस पर भी रिएक्ट करके इसने 50% का ड्रॉप लगा दिया। ये शेयर तो 50% था, बट देन बाकी शेयर्स बाय गॉड बहुत गंदा गिर गया था। ठीक है, तो पहले मैं भी इन्वेस्टेड था, यस, मैं भी इसको काफ़ी एक अच्छे से कस लेता हूँ बिकॉज अच्छी कंपनीज़ हैं, बट कुछ कुछ फैक्ट्स के कारण यार डर लगता है। ठीक है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, डर लगता है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, हमको थोड़ा डर लगता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए। ये एक बड़ा डर है, वो अंदर रहता है। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको चूज़ कर सकते हैं? तो हमारा इस पर आगे का व्यू क्या रह सकता है, हमको आज ये डिस्कस करना है। ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज़ दिस टुडे। तो स्टार्ट करते हैं, शेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं अपनी। ठीक है, तो शेयर करती क्या है, पहले तो बता दो। अदानी पावर तो अदानी ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में मतलब इंडिया यानी कि भारत, भारत में लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल प्रोड्यूसर है। ठीक है, काफ़ी सारे सब्सिडरीज हैं। सेल पावर जनरेटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट्स अंडर कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट, शॉर्ट टर्म पीपीए एंड मर्चेंट बेसिस। ठीक है, ये इसका मेन बिजनेस है, पावर जनरेशन एंड देन थर्मल पावर से मैक्सिमम यही है इसका। ठीक है, अब इसका अगर हम मार्केट कैप वगैरह चेक करें तो मार्केट कैप 1,95,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, करंट प्राइस 506 रुपये चल रहा है, हाई लगाया था 897 और ये 52 वीक लो 431 पहुंच गया है। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने बहुत गंदा गिर गया था, कुछ न्यूज़ वगैरह आए थे एंड उसके कारण काफ़ी गिर गया था। ठीक है, और बीच में भी आई थिंक पिछले ईयर शायद से फेब में, मतलब शायद 2023 के फेब में, आई थिंक 2023 के अराउंड इतना गंदा गिरा था शेयर, 400 समथिंग पे शेयर चल रहा था एंड ये लिटरली आई थिंक अराउंड 200 के करीब 155 ऐसा कुछ, एकदम मतलब क्रैश ही कर गया था, 60% शेयर क्रैश कर गया था। न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग, पता ही है, हिंडनबर्ग रिसर्च वगैरह का न्यूज़ आया था। अब इस रिसेंटली अभी इसके कारण, हिंडनबर्ग के कारण ही फिर से ये क्रैश हो गया। हालांकि मेरे को अदानी ग्रुप से 2-3 ही कंपनीज़ ही जो मेरे को ठीक लगती है, बाकी कंपनीज़ को मैं देखता भी नहीं हूँ। वो है, उनमें से एक है अदानी पावर, बाकी कोई भी अगर चाहिए तो मैं नीचे लिख दूँगा। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हो। स्टॉक का पी देखें तो 15.2 है, क्लियरली अंडर वैल्यूड शेयर है। ठीक है, अंडर वैल्यूड शेयर और पावर जनरेशन कंपनी है, तो वो तो इशू है ही नहीं। एक अच्छी कंपनी, एक अच्छे आपको वैल्यूएशन ऐड कर सकता है इस प्राइस रेंज पे अगर आप ऐड करते हो तो। ठीक है, आर ओ सी, आर ओ ई बेहतरीन। डिविडेंड यील्ड अभी तक कुछ है नहीं इसके पास, डिविडेंड का भी प्रोवाइड है नहीं, प्रोवाइड किया नहीं है। पिटर स्कोर अच्छा है, पी जी रेशियो बेहतरीन है, डेप्ट टू इक्विटी ओके, डेप्ट टू इक्विटी इज गुड, कम है। ठीक है, कम जितना हो उतना ही अच्छा है। डेप्ट अगर 37,000 करोड़ का है तो हम इसके अगेंस्ट में अगर रिजर्व्स देख ले तो 50,000 करोड़, 52,000 करोड़ का रिजर्व्स है। तो डेप्ट से ज़्यादा रिजर्व से बैठे हुए हैं, तो उसका कोई इशू है नहीं। मेन चीज़ याद रखना, अगर डेप्ट से ज़्यादा रिजर्व है तो अगर कुछ भी इशू आता तो डेप्ट को क्लियर कर सकता है अपने रिजर्व से उठा के। बाकी रिजर्व अच्छा खासा है तो डेप्ट में तो कोई इशू नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है। ठीक है, वो ऑपरेटिंग मार्जिन देखें तो 38.6 का है ऑपरेटिंग मार्जिन। ठीक है, अदानी पावर अगर हम इसके एनालिसिस चेक करें, हाँ, एक कॉन्स दिख रहा है इसका, थ्रू द कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स दिखा रहा है, बट ये डिविडेंड पे आउट नहीं कर रहा है। वो उनकी मर्ज़ी है, डिविडेंड दे रहे नहीं दे रहा, उनकी मर्ज़ी होती है, वो कंपनी के ऊपर होता है। ठीक है, अब अगर हम पीयर्स देख लें इसका, तो पीयर्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एन टी पी सी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, अदानी ग्रुप के ही हैं। टाटा पावर, यस, मैंने इस पर रिव्यू वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन गो चेक इट आउट। ठीक है, क्वार्टर रिजल्ट चेक करें, अब क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपको एक अच्छा खासा जंप दिखेगा। ठीक है, ईयर टू ईयर में अच्छा खासा ग्रोथ है,
क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है जिसके कारण ऑपरेटिंग मार्जिन ड्रॉप हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में थोड़ा ड्रॉप है, क्वार्टर टू क्वार्टर ईयर टू ईयर में ग्रोथ है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेट प्रॉफिट में भी थोड़ा गिरावट है जिसके कारण ईपीएस भी गिरा है, ईपीएस में भी गिरावट है। अपना ये क्या बोलते हैं, यस सॉरी, नेट प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है, क्वार्टर टू क्वार्टर में ड्रॉप दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसका प्रॉफिट लॉस देखें ईयर टू ईयर में, तो प्रॉफिट लॉस देखें तो अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है हमको, ईयर टू ईयर में हमेशा ही ग्रोथ है, ठीक है। इन्वेस्टर्स देख लें। अब मेन चीज़ एफ आई एस का क्या क्या इनका क्या कहना है। अब एफ आई अगर हम प्रमोटर्स के पास देखें तो प्रमोटर्स का भरोसा देख रहे हो इसका, मतलब ये 70% प्रमोटर्स के पास 2023 में 71 जून 2024 में 72% एंड सितंबर में इन्होंने इंक्रीज़ कर लिया अपना स्टेक, प्रमोटर्स ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है। अब डी आई एस ने एफ आई एस ने क्या किया है, एफ आई एस ने अपना स्टेक थोड़ा माल बेचा है, डी आई एस ने भी अपना स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है, पॉइंट कुछ परसेंट इन दिस क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर। अब जनवरी क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। पब्लिक ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है, तो विश्वास बढ़ रहा है, हिंडनबर्ग वगैरह सब चले गए हैं, कोई इशू नहीं है अब तो, अभी तो कोई इशू नहीं है इस पर, एंड ये सबसे क्लियर हो चुका है। अभी शेयर अभी अपने हाई से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है, ठीक है, काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे है। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, क्या किया जा सकता है इस पर, ठीक है। अभी अप्रॉक्स 40% क्रैश पे है इस प्राइस रेंज पे। अभी और थोड़ा क्रैश होता है तो अच्छी बात है, मार्केट हमको और एक डिप देता है तो अच्छी बात है, हम और माल उठा सकते हैं। तो हम इस पर क्या कर सकते हैं, मेरे हिसाब से दो राय है। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा शेयर चाहिए, एक रिस्की, नॉट दैट रिस्की बोलूँगा बिकॉज ये ऐसा शेयर है कुछ भी न्यूज़ आता है तो ऐसा गिरने लगता है, मतलब सारे डगमगाने लगते हैं शेयर और ये पूरा एकदम क्रैश ही हो जाता है ऐसा लगता है। बट कोई बात नहीं, उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वो आते रहता है, हर एक कंपनी के लिए आता है, ठीक है, कुछ ना कुछ इशू चलते रहता है, बस वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी कोई इशू नहीं है इस कंपनी पे, कोई भी अभी लांछन वगैरह नहीं लगे हुए हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इस कंपनी पे, एक ही चीज़ कर सकते हो, अंडर वैल्यूड शेयर है इस पर, अगर पसंद नहीं है आपको तो आप टाटा की तरफ जा सकते हो, टाटा पावर। बट अगर आपको अदानी से वो है को, तो आप उठा सकते हो शेयर को, एंड इस प्राइस रेंज पे भी उठा लिए, और आपको अगर डिप देता है तो और उठा लेना। एक ही बार में कभी भी पैसा मत, अभी 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 जैसा मार्केट चल रहा है एक ही बार में पैसा मत डालना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक बार में पैसा मत डालना, ठीक। इसको आप डिवाइड कर लो, 25% आज डाल रहे हो तो कल 25% डालना, ऐसे करके जैसे डिप देता है आपको 25% डाल देना है। तो ऐसे करके उठा सकते हो आप माल, इस प्राइस रेंज भी उठा दिया, अपना हाई को भी क्रॉस करते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया, आपका अच्छा खासा पैसा बन गया, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको इसमें अदानी से थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि लाइक अगर यार कुछ हो जाता है तो फिर ये क्रैश कर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, अगर आपको वैसा डर है तो यू कैन गो फॉर अनदर शेयर्स, जैसे टाटा पावर हो गया, काफ़ी सारी कंपनीज़ है यार, एनटीपीसी, तो कोई इशू है नहीं, ठीक है, कोई भी कंपनी उठा सकते हो, काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर्स है। और अगले 5 साल के लिए क्या कर सकते हैं, अगले 5 साल के लिए अगर आप कोई भी शेयर लेते हो तो होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट अंडर 5 ईयर्स। और 5 साल के बाद मैं यही हूँ, चैनल यही है, ठीक है, मैं जितना हो सके मैं वीडियोस को अपलोड करते रहूँगा, ठीक है, मैं यही हूँ, चैनल यही है। कुछ भी होता है 5 साल में आप खुद आके कमेंट कर देना इसमें, ठीक है, मेरा पैसा बन गया, ठीक है। ये तो गारंटी है कि पैसा तो बनेगा 5 साल में, रिन्यूएबल सेक्टर में काफ़ी एक अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, तो पैसा तो बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस आज के इस टॉपिक पे, आज का जो शेयर था अदानी पावर, ठीक है, तो मेरी ये एनालिसिस थी। आपको क्या करना है, आपको अपना रिसर्च करना है, कंपनी को देखो, रिसर्च करो, आपके फ़ंड के एलोकेशन की, आपको रिस्क नहीं लेना है ज़्यादा तो आप सेफ़ कंपनी की तरफ जाओ, सेफ़ कंपनी उसको चूज़ करो। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो यू कैन गो फॉर दिस कंपनी। थोड़ा रिस्क नहीं लेने सकते हो, एकदम भी रिस्क नहीं, थोड़ा ही फंड है आपके पास तो दूर रहो, ठीक है। वही बोल सकता हूँ, दूर रहो। अगर कुछ हो जाता है अंदर क्रैश हो जाता है फिर आके यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने डाला था इसलिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाय एंड सेल रिकमेंडेशन कभी नहीं देता हूँ, मैं खाली सजेशन देता हूँ। व्हाट यू हैव टू डू इज़ टेक अच्छा खासा रिसर्च करो, उस कंपनी पे रिसर्च करो, ठीक है, एंड उस पर क्या करना है, अपने फ़ंड के एलोकेशन कैसे करना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक। वो आपको डिसाइड करना है कि फ़ंड एलोकेशन कैसे कर सकते हो, बिकॉज अगर सारा पैसा आपने एक शेयर में डाल दिया, अगर कुछ हो जाता है तो
क्रैश, ठीक है, बिकॉज एक बार हो चुका है। अब जिसने जिसने उस टाइम पे अगर 400 के करीब अगर किसी ने शेयर लिया हो कि यहाँ से 500 रुपये 600 रुपये चला जाएगा, उसके बाद जो क्रैश दिखाया है तब तो हो गया होता, 60% क्रैश हो जाता। तो 1 लाख किसी ने डाला होगा तो यार 40% बच रहे हैं पैसे, सारा 60% क्रैश कर गया था शेयर। तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये थी मेरे आज की एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता, पहले ही बता रहा हूँ ना, ठीक है। कोई बाय एंड सेल का ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियो में, ओनली एंड ओनली सजेशंस। और बहुत सारे वीडियोस प्लान्ड है, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, निफ्टी के बारे में डालता हूँ, क्या हो सकता है कल, क्या निफ्टी हो सकता है, मैं हर रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो कम ऑन सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा मोटिवेशन दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।